हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 9 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 जो कि कंस्ट्रक्शन है। उसका 3 टाइप का सवाल है, केस 1, केस 2 और केस 3। ये तीनों सवाल मैं आपके सामने ऑलरेडी लिख रखा हूँ। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये एनसीईआरटी का ही सवाल 11.2 का। ठीक है, आप देख लीजिए ध्यान से, एक बार देख लोगे वह दोबारा नहीं करना पड़ेगा, आराम से जाके एग्जाम में कर लेना यार। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखो करना क्या 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 चीज़ गिवन होगा। 3 साइड होता है ना ट्रायंगल का, एक साइड गिवन होगा अलग से, एक साइड अकेला रहेगा। ठीक है, वो आपको यहाँ पे दिखेगा और यहाँ पे दिखेगा, और बच गया 2 साइड, वो 2 साइड को जोड़ के पता रहेगा, कभी वो 2 साइड को घटा के रहेगा। ठीक है, और ये तो अलग कहानी है। तो सबसे पहले जो साइड अकेला है उसको क्या करेंगे, उसको ड्रॉ कर देंगे। तो BC बोलता है 7 सेंटीमीटर का है, तो 7 सेंटीमीटर का एक लाइन क्या करो, ड्रॉ कर दो। दिख रहा होगा ना, इसको नाम भी देते जाना। यहाँ है BC, कितना सेंटीमीटर का, 7 सेंटीमीटर का। सबसे पहले ऐसे ही करेंगे, 7 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच दिए। उसके बाद अब जो तुम यहाँ पे खींचे हो ना बेस, उसमें से कोई एक एंगल आपको ऑलरेडी गिवन रहेगा। देखना हमेशा लेफ्ट वाला ही गिवन होगा ज़्यादातर, राइट वाला के लिए अलग केस है। तो जो लेफ्ट वाला एंगल है, मतलब जो लेफ्ट वर्टेक्स है एंगल B, वो आपको गिवन रहेगा 75। तो क्या करना, कंपास से बनाना 75 कैसे बनेगा, यहाँ कंपास रखेंगे इस पॉइंट पे, B पे ऐसे कंपास रहेगा और ऐसे करके क्या होगा, एक आर्क बनेगा, कुछ ऐसा आर्क बनेगा, बन जाएगा ना। उसके बाद कंपास को यहाँ रखना, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, दिख रहा ना ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे कंपास रख क्या करेंगे, काटेंगे। वो काटने से क्या होता है, हमको 60 मिल जाता है, बट हमको 75 खोजना है। तो 75 कौन से 2 एंगल के बीच में होगा, 60 डिग्री और 90 डिग्री के दोनों के बीच में होगा। तो 60 तो बन गया, ये 60 है। 90 कैसे बनता है, 90 कैसे बनता है, 60 के ऊपर रख के, यहाँ रख के, पैर नहीं हिलाना, जो कंपास का जो पैर है वो नहीं हिलना चाहिए। तो ऐसे करके ऐसे ड्रॉ किए, फिर यहाँ रखे कंपास को और ऐसे करके काटे, फिर यहाँ रखेंगे कंपास को। अब कंपास को सुनते रहना, कंपास किस पॉइंट पर रख रहे हैं, कंपास को, नीडल को कहाँ भोंक रहे हैं। तो यहाँ पे रखे कंपास को, यहाँ रख के फिर काटेंगे तो इधर कहीं कटेगा। पता है ये क्या है, ये है 120। अब एक बार कंपास को यहाँ रखना है और एक बार कंपास को यहाँ रखना है। ऐसे रखोगे तो कहीं कटेगा, ऐसे रखोगे तो कहीं कटेगा, यहाँ रखोगे तो इधर कहीं कटेगा, यहाँ रखोगे तो इधर कहीं कटेगा। ये क्या है, एक्चुअली में 90 है। तो जिस एंगल को यहाँ दिखाना है बस उसी को लाइन से दिखाएंगे, बाकी जो भी एंगल का यूज़ हो रहा है यहाँ वो डॉटेड लाइन से दिखेगा। तो आपको यहाँ 90 को डॉटेड लाइन से ऐसे दिखा देना है। ठीक है, जैसे ही 90 को डॉटेड लाइन से दिखा दोगे, अब ये यहाँ जो आर्क में जो कटा, कभी भी कोई भी एंगल बनाना है तो हमेशा कंपास यही सब आर्क में रखाता है, कंपास जो है यही सब में रखाता है। जैसे ही 90 बनेगा, ये 60 में कंपास यहाँ रखने का, दिख रहा है ऐसे, और एक बार कंपास यहाँ रखने का। तो जहाँ भी बनेगा इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर रखोगे तो क्या बनेगा, 75। अब इसको दिखाओगे किससे, ऐसे लाइन से। ठीक है, 75 कैसे बना, 60 बनाए, 60 के बाद 120 के बाद 90 और 60 बना हुआ था, वो दोनों पे रख के काटे, कहीं वो कटा इस वर्टेक्स से, सीधा चले गए ऊपर। ठीक है, ऐसे बन गया एंगल B का मान 75, ऐसे बनेगा 75। अब सुनते जाना मेरे भाई। अब जब प्लस वाला केस हो, ये क्या है केस, प्लस वाला है। जब प्लस वाला केस हो तो AB + BC = 13। तो जो तुम एंगल बनाया है ना, किसका, 75 का, उसमें स्केल से 13 सेंटीमीटर का नापना, किसको, कंपास का पैर पूरा फैलाना, उसको स्केल ऐसे रखना, ऐसे करके स्केल रखना और 13 का नाप लेना। एक तरफ नीडल है और एक तरफ पेंसिल का नीडल है, एक तरफ कंपास का नीडल है भोंकने वाला, जहाँ पे भोंक कैसे घुमाते हैं, और एक तरफ पेंसिल का, उसको पैर फैला के 13 का नापना। यहाँ कंपास का नीडल को रखना और 13 कहीं काट देना, 13 ऐसे कट जाएगा। जैसे ही कटेगा इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देना, सुनते जाना। जैसे ही जोड़ दिए, अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अब थोड़ा सा और कहानी बचा हुआ है। कैसे किए, 13 का काटे, काटने के बाद जहाँ कटा वहाँ जोड़ दिए। अब यहाँ पर रखना कंपास को, अपने मन से उसका जितना पैर फैलाना है। कोई एक केस में जब पूरा काम करते हो तो उसका पैर नहीं हिलना चाहिए। अब तुम दूसरा कहानी में चले गए तब उसका पैर हिला सकते हो। तो यहाँ कंपास रहेगा ऐसे, कुछ ऐसे कंपास रहेगा और ऐसे कटेगा ना। तो यहाँ कंपास रखना और यहाँ पे कहीं ऐसे आर्क ड्रॉ होगा, कंपास रख के ऐसे करके घुमा देना, घूमेगा ना। वही काम यहाँ करना, यहाँ कंपास रख के क्या करना, ऐसे घुमा देना। समझ गए, घुमाने के बाद अब पैर उसका हिल सकता है, पैर हिलाना, और एक बार यहाँ पे नीडल रखना, यहाँ पे भोंक देना कंपास को और यहाँ पे पेंसिल को, और इसका पैर देख के नापना है। इसको कंपास से क्या करना है, नापना है। नापने के बाद कंपास को यहाँ रखना है और पेंसिल से कहीं कटेगा, इस लाइन पे कहीं कटेगा ऐसे,
यहाँ कंपास और ये पेंसिल से कट रहा है। जो भी आपको ये सब मार्क दिख रहा है वो सब पेंसिल का मार्क है। कंपास तो यहाँ पे, ये सब जो मोटा दिख रहा है वो सब कंपास को रखने का प्लेस है। ठीक है, तो कंपास यहाँ रख के कटेगा, जैसे कटेगा इस पॉइंट से और इस पॉइंट से एक स्केल को ऐसे ज्वाइन कर देना। ज्वाइन किए, आपका बन गया, ये है ट्रायंगल ABC। प्लस वाले केस में पहले बड़ा ट्रायंगल बनता है और असली वाला ट्रायंगल छोटा सा अंदर में बनता है। ये है मेन ट्रायंगल। तो याद रखना कौन से केस में, प्लस वाले केस में बड़ा ट्रायंगल करके हमको मेन ट्रायंगल, असली ट्रायंगल छोटा बनेगा, याद रखना। अब यहाँ चेक कैसे करें कि तुम सही बनाए हो कि नहीं, तो जो जो केस गिवन है वो सब केस यहाँ होना चाहिए। पहला केस बोलता है BC 7 का था तो तुम 7 का लिए थे। एंगल भी 75 का है तो ये इसको नाप के देखना प्रोटेक्टर से, प्रोटेक्टर भी होना चाहिए, उससे नाप के देखना 75 है कि नहीं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट केस है AB प्लस BC। ये AB का लेंथ दिख रहा है, यहाँ B है ना, AB का लेंथ और ये AC का लेंथ, सॉरी BC, यहाँ AC होगा मेरे भाई, कुछ गलत है ना, AB प्लस AC। ठीक है, तो AB और AC का जो लेंथ है ये दोनों को जब जोड़ेंगे, किसका किसका, AB का और AC का लेंथ जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 13। तो ये कुछ आएगा, ये कुछ आएगा, दोनों का मान लिख देना कितना कितना आएगा। इस वाले केस में मेरे ख्याल से 8.5 और 5.5 आया था। आप देख लेना आपके बुक में, तो किसी किसी का थोड़ा अलग अलग आ जाता है। तो दोनों को जब प्लस करोगे, AB प्लस फिर BC लिख रहे हैं, AB प्लस AC तो हो जाएगा 13.5। जब मैं बता रहा हूँ बहुत कोई ये दिखा हुआ गलत, तो बहुत लोग बोलना चाह रहे होगा गलत है सर, गलत है सर, बट अब हमको दिख गया गलत है। AB और AC ये दोनों को, क्योंकि ये तो हमको ऑलरेडी पता थी, ये दोनों को जोड़ने पे 13 होना चाहिए। फिर से बता देते हैं एक बार, 7 का लाइन खींचना है, कंस्ट्रक्शन का काम करना है, जो भी डिग्री दिया रहेगा पूरा बढ़ा देना, जोड़ने पे जितना मान दिया रहेगा उतना पे काट देना। अब काटने के बाद इस पॉइंट से यहाँ से मिला देना। मिला लेने के बाद थोड़ा सा याद रखना, प्लस वाले में यहाँ रख के एक आर्क बनता है और यहाँ रख के एक आर्क बनता है। उस आर्क को यहाँ रख के नापते हैं और यहाँ रख के काटते हैं। ध्यान देना मेरे भाई, ये और ये एंगल इक्वल है, क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है। यहाँ से रख के मत काट देना, यहीं रख के इस साइड से रख के काटना। यहाँ कटा है, कटने के बाद इस पॉइंट से इस पॉइंट से सीधा आ जाना और वो होगा वर्टेक्स A। यहाँ कुछ और वर्टेक्स डाल दो P। तो ABC इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। यहाँ स्टेप्स लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं, ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ऑफ BC 7 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट B, मेक एन एंगल ऑफ 75 डिग्री। ठीक है, फिर एक्सटेंड द लाइन ऑफ एंगल B, फिर कट ए लेंथ ऑफ 13 सेंटीमीटर, मार्क ए पॉइंट B, फ्रॉम पॉइंट B ज्वाइन C। हमको भी इंग्लिश नहीं आता मेरे भाई, बस ऐसे ही हम बोल दे रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट B ज्वाइन पॉइंट C। ठीक है, PBC इज द ट्रायंगल। फिर मेक एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क फ्रॉम पॉइंट B टचेज द लाइन PB एंड PC। फिर फ्रॉम पॉइंट C ड्रॉ एन ऑल्सो एन आर्क, मेजर द आर्क एंड कट द आर्क फ्रॉम साइड PC, देन ज्वाइन AC। ऐसे ऐसे लिखते रहना। अब आते हैं इधर, थोड़ा लंबा होगा वीडियो बट एक बार अच्छे से देख लो। यहाँ BC का मान कितना बोलता है, 8 सेंटीमीटर। जो काम यहाँ किए वही काम यहाँ करना, बस ये माइनस वाला केस है। इसमें 2 ठो कहानी है भाई, हम दोनों ट्राई करेंगे, ठीक है ना। और उसके बाद वही बता सकते हैं ना कि कहानी सुनो। BC दिया हुआ है कितना, 8 सेंटीमीटर, तो BC 8 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देंगे, ऐसे ना करेंगे। अब आप देख सकते हो एंगल B का मान पता है, एंगल B का मान कितना है, 45 डिग्री। तो एंगल पॉइंट B पे क्या करो, 45। ऐसे करने के लिए क्या करना होगा, 45 के लिए एक बार ऐसे ड्रॉ किए, फिर इस पॉइंट पे रखेंगे तो 60 बन जाएगा। 45 के लिए हमको 90 और 0 पता होना चाहिए मेरे भाई। अब 60 और यहाँ रख के काटेंगे तो 120। इस पॉइंट पर रख के कहीं कटेगा तो वो क्या मिलेगा, 90। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट से कहीं कटेगा तो क्या मिलेगा, वो 45। 60 के बगल से ही जाएगा। ठीक है, कहाँ कहाँ रखे, 0 और 90 पर रखे हैं, तो कहाँ मिल गया हमको 45, 60 के इधर ही होगा। अब जैसे ही 45 मिल गया, अब क्या सिखाएंगे, जैसे यहाँ पे 45 के बाद जितना मान उतना काटते थे, जो एंगल बनाया है, तो यहाँ भी जितना मान है, कितना मान है, 3.5। तो 3.5 का नापना स्केल से और इस P पर रख के कहीं काटना, ऐसे कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ ज्वाइन कर देना। जैसे यहाँ बड़ा सा कटा था तो बड़ा सा ज्वाइन किए थे, यहाँ छोटू वाला ज्वाइन होगा, छोटा ट्रायंगल पहले बनेगा। यहाँ पे असली ट्रायंगल छोटा था, यहाँ असली ट्रायंगल बड़ा बनने वाला है। अब जैसे ही ये लाइन ज्वाइन कर दी, कैसे लाइन ज्वाइन की, इसके मदद से काट दी। जैसे ही ज्वाइन कर दिए हैं, अब इस पॉइंट पर इस पॉइंट पर रख के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। आधे लोगों को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दिक्कत है भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं जानोगे तो ये नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। ये दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई भी लाइन सेगमेंट अगर ये 8 का है
तो जिसका जो एंड होता है वहाँ पे 2 बार कंपास को रखना होता है, ठीक है। और आधा से ज़्यादा लेना होता है, जितना ज़्यादा ले पाओगे उतना अच्छा से बना पाओगे, जितना पैर कम फैलाओगे उतना दिक्कत होगा। तो पैर ऐसे फैलाएंगे, इसी पॉइंट पर रख के यहाँ काटेंगे ऐसे, और इसी रख के नीचे काटेंगे इसी पॉइंट पे। अब इस पॉइंट पर रख के यहाँ काटेंगे और यहाँ काटेंगे, इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे, यही है। ये बताएगा कि ये 90 डिग्री भी है और 8 जो है वो चरचर में बढ़ चुका है, यही बताता है वो, ठीक है ना। ऐसे ही होता है। इधर देख लो, अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे नाम दे दो P, जैसे यहाँ नाम दिया था ना P, नकली ट्रायंगल को, ये नकली ट्रायंगल है, तो यहाँ भी ये नकली ट्रायंगल, असली तो बड़ा बनेगा, इसमें असली छोटा बना है। तब इस P और C पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। एक बार C पे रखना, आधा ज़्यादा कहीं काटना, इधर कटेगा, वही काम नीचे करना, यहाँ रख के एक बार काटना, एक बार यहाँ काटना। अब इसको स्केल से ज्वाइन करना और इसको ज्वाइन करके इस लाइन से पार करा देना, क्योंकि यहाँ से तो हम नीचे आने वाले हैं, इस लाइन से, इस लाइन है ऐसे नीचे ही आने वाले हैं। लेकिन कहाँ से नीचे आएंगे? यहाँ से आएँ कि यहाँ से आएँ कि यहाँ से आएँ, यहाँ से कौन बता रहा है? ये लाइन जहाँ जा रहा है, जहाँ पॉइंट मिलाना, उसी पॉइंट से नीचे आना है, ठीक है। इस पे और इस पे रखे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए हैं। ये जो लाइन था, इस लाइन को और ये जो लाइन जाके जहाँ मिला है वही पॉइंट से यहाँ पे आ गए। अब यहाँ नाम दो, ये बड़ा वाला ट्रायंगल इज़ द असली ट्रायंगल, रिक्वायर्ड ट्रायंगल, ठीक है। अब वेरीफाई करना, BC 8 है, B 4। अब जो AB का लेंथ, ये AB का लेंथ दिख रहा है, शायद इसमें 13 और 11 आया था, नहीं इसमें 12 और 8.5 आएगा। 12 सेंटीमीटर इधर वाला आएगा, इधर वाला 8.5 होगा शायद, ठीक है। दोनों को घटाओगे AB माइनस AC तो कितना आएगा? 3.5, ऐसा कुछ था शायद, हमको जैसा लग रहा है। इसमें एक और केस है, ठीक है, इधर बता देते हैं, उसको फिर मिटा देंगे। इसमें अगर ऐसा केस हुआ, अभी हम क्या देखो तो कौन, दोनों में बड़ा कौन है जान सकते हैं ना। ये वाला केस किसका है? AB ग्रेटर देन AC का, मतलब ये वाला साइड बड़ा है तब ना 12 आया, ये वाला छोटा है तो 8.5 आया। एक और केस हो सकता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन हो सकता था, एक है ना क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें ये 6 सेंटीमीटर है, PQR है 6। क्वेश्चन 4 देखना, क्वेश्चन 3, QR है 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। देखते रहो, एंगल Q है 60 डिग्री का, देखते रहो। और PQR, तो प्यार माइनस PQ 2 सेंटीमीटर का। अब कैसे पता चला कि इधर वाला बड़ा आने वाला है? इसमें जो है इधर वाला बड़ा आने वाला है। इधर वाला कैसे पता चला? यहाँ देखो PR, अगर ऐसा कोई QR यहाँ पे है ट्रायंगल, तो यहाँ पे P होगा, तब तो PQR बना होगा। और PR देखो, PR आगे रखा है, तो PR को घटा रहा है PQ से, मतलब इधर वाला क्या इस बार बड़ा, इधर राइट वाला इस बार बड़ा है, इसमें लेफ्ट वाला बड़ा था। तो माइनस में 2 अलग अलग कहानी है। ये कैसे बनेगा? इसका नीचे बनता है, कहाँ बनता है? नीचे, याद रखना मेरे भाई, नीचे। कैसे बनेगा नीचे? देख लो, हमको याद आ गया अचानक से, QR है 6 का, तो 6 का लाइन खींच दो, फिर Q पे बना दो 60। कैसे बनता है? यहाँ रख के ऐसे करिए, और 60 तो बड़ी सरल है मेरे भाई, ऐसे कर दीजिए। अब ऊपर नहीं जाना है, इसी लाइन को हम नीचे एक्सटेंड करो, स्केल से मिलाओ, सीधा नीचे मिला दिए। मिलाने के बाद अब यहाँ पे इस पॉइंट पे कितना काटना है? 2 सेंटीमीटर बोला है, तो उस 2 सेंटीमीटर नीचे काटिए। जैसे इसमें ऊपर काटे थे, इसमें 2 सेंटीमीटर नीचे काटिए। क्वेश्चन 3 बता रहे हैं, जैसे नीचे कटेगा, अब नीचे से इसको ज्वाइन कर दिए। जैसे यहाँ ऊपर कट के ज्वाइन कराए थे, यहाँ ऊपर बनाए थे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अब यहाँ नीचे बनाइए, ठीक है। नीचे कहाँ बनेगा? नीचे बनाइए, कुछ बनेगा ऐसे। अब इसको ज्वाइन करो, जहाँ ये कटा उधर से ऐसे नीचे आ जाओ, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। देख लेना भाई, गलत होगा जरूर बताना मेरे भाई। यहाँ 7 या कुछ आएगा, ये बड़ा आएगा और ये छोटा आएगा। कैसे किए? नीचे काटे, और जिस पे पता है ना, माइनस वाले में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाते हैं, और जहाँ काटने के बाद जो तीसरा वर्टेक्स के साथ जो ज्वाइन कराते हैं ना, उसी पे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और जो डिग्री वाला जो एंगल है, डिग्री मतलब ये डिग्री है ना, ये डिग्री है ना, तो डिग्री वाला जो साइड है उसी पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिलाते हैं। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को मिला रहे हैं डिग्री वाले लाइन से, जहाँ मिलाएं, जहाँ कटा उस कट को टच करा देते हैं, उस कट को टच करा देते हैं। इस बार थोड़ा ऐसे रहेगा, ऐसे रहने के कारण इधर वाला साइड देखो बड़ा दिख रहा है, हम बिना मेजरमेंट का हमको हल्का बड़ा दिख रहा है, शायद ऐसे ही बनता है। इसमें कुछ करेक्शन होगा तो बताना यार, बताते नहीं हो आप लोग। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और डिग्री वाला जो लाइन है वो जहाँ मिलता है उसी से ले जाते हैं तीसरा तरफ,
इधर इस वाले केस में ये वाला बड़ा आएगा, समझ में आ गया। इस वाले केस में ये वाला बड़ा आएगा, ठीक है। ये 3 तरह का फिगर है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ज़्यादा दिक्कत है। ऑलरेडी 15 मिनट का वीडियो हो चुका है और ये वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वीडियो बड़ा होगा भाई, कुछ नहीं कर सकते, एक ही बार हम पूरा चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं। आप देख लेना, पार पार करके देख लेना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको मिटा देते हैं। एक तो मिटाना पड़ेगा ये वाला हमको, याद रखना नीचे से बनाए हैं, काटे हैं नीचे। ये क्या एक कैसे कटा हुआ है, ये 2 कटा हुआ है, 2 का काटे हैं और इस लाइन पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाए, जहाँ मिला उधर से इधर आ गए। हमको ऐसा याद आया अचानक, हमको पता नहीं गलत है कि सही है। ये वाला बताते हैं जल्दी से। इसमें केस दिखेगा कि आपको तीनों साइड को जोड़ के 11 है। इस वाले केस में 2 एंगल पता रहेगा, तो क्या करने का, सबसे बड़ा एक 11 सेंटीमीटर का लाइन खींचना। इसको कुछ भी मान लेना, इसको मान लेते हैं क्या AB। यहाँ जो यूज़ हुआ है वो सब हम लोग नहीं यूज़ करेंगे, नाम देखो यहाँ पे P यूज़ किया है ना। नकली ट्रायंगल छोटा है तो P, यहाँ नकली ट्रायंगल बड़ा बनता है तो P। यहाँ असली में जो है नाम ABC, वही नाम यूज़ करना है, यहाँ असली में ABC यूज़ करना है, ठीक है। यहाँ पे XYZ था तो हम AB अभी यूज़ कर रहे हैं, असली नाम अभी अंदर आने वाला है, ठीक है। जैसे ही AB ड्रॉ करेंगे, कितना का, 11 का, ये मान आपको एक मान दिया रहेगा, हो गया। अब कोई दिक्कत, अब आपको 2 मान ऑलरेडी गिवन रहेगा, ठीक है। एक Y और एक Z, एक मान को लेफ्ट साइड बनाइए, एक को राइट साइड बनाइए। तो कितना बनाने बोला है, 30 डिग्री। कैसे बनता है, इस पॉइंट पे ऐसे रखेंगे, ऐसे करेंगे। ये क्या चीज़ का है, ये 60 है, और 60 पे रखेंगे और यहाँ पे रखेंगे तो क्या चाहिए, दोनों पे रखने पे इधर बनेगा, कहीं कटेगा, वो क्या है, 30 है। ऐसे 30 को बढ़ा दीजिए। 30 कैसे बना, 0 और 60 के बीच में रख के बना, ठीक है। अब आते इधर 90 कैसे बनाएंगे, यहाँ पे रख दिए, इसको ऐसे घुमा देंगे, है ना, फिर यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पे रख देंगे, ऐसे करके होगा ना मेरे भाई, बोलो ना। अब यहाँ रखे 60, यहाँ रखे 90, ये 60 पे रखोगे, यहाँ कहीं कटेगा और यहाँ रखोगे, ये क्या बना रहे हैं, 90 बना रहे हैं। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आसरा, ऐसे कुछ कर देते हैं, ठीक है। क्या क्या किए भाई, 3 चीज़ जो दिया था वो बना लिए हैं, देख लो अच्छे से देख लो। 11 सेंटीमीटर बोला, घिस दिए। 30 बोला, 30 इधर से बना दिए। 90 बोला, 90 इधर से बना दिए। अब हो रहा है कहानी चालू, अब आ रहा है मेन आदमी, मेन फिगर पे मेन जो ट्रायंगल बनाना वो आएगा। जैसे ही तुम दोनों एंगल गिवन कर दोगे, अब तुमको ये जो 2 एंगल गिवन है 30 और 90, इसका आधा आधा बनाना है, एंगल बाइसेक्टर। याद रखना, आधा आधा, एकदम याद रखना, तो गलत। वरना बहुत लोग क्या करता है, इसी में करने लगता है। अब यहाँ पे कटा है ना, अब हम किसी भी एंगल का हमको हाफ चाहिए, तो अगर हम आर्क बना हुआ है ना तो वहाँ से हाफ निकाल सकते हैं, अगर हमको मेजरमेंट भी नहीं पता है तो, क्योंकि हमको पता ही आर्क से गया ना। तो यहाँ और यहाँ रख देंगे कंपास को, यहाँ पैर नहीं हिलाने थे, ऐसे जो घूमे थे ना, पैर नहीं हिलाना वरना गए। इसको नाप के रख लेना, ठीक है। तो यहाँ और यहाँ जब रखें और काटे तो क्या बना, 30 का आधा या 15 समझो, तो इसको ऐसे पूरा बढ़ा देना। क्या किए, जो डिग्री दिए बनाए थे उसका आधा में गए हैं, याद रखना, उसका आधा में। फिर यहाँ और यहाँ रख देंगे तो आधा मिल जाएगा, इधर कहीं कटेगा। ये 45 बन रहा है, हमको नहीं पता क्या बन रहा है, हमको उसे जानना भी नहीं है, बस हमको इतना जानना है क्या, जो भी मेजरमेंट है उसका आधा, ठीक है। जैसे ही तुम, बहुत आसान है भाई ये भी, जैसे ही तुम दोनों का आधा आधा को करे, उसको वो दोनों लाइन को मिलाना है। क्यों मिलाना है, क्योंकि वो ट्रायंगल का पहला वर्टेक्स तुमको देने वाला है। ट्रायंगल होता है ना ऐसे करके, इसका ये पहला पॉइंट हमको मिल गया, याद रखना। पहला पॉइंट का नाम क्या हो सकता है, एक्स, तो एक्स हमको मिल गया। क्या किए, जो एंगल जो गिवन था उसका आधा आधा, आधा करने के लिए जहाँ जहाँ से कटा है, जहाँ जहाँ से लाइन गया वहाँ वहाँ रखें, यहाँ यहाँ रखें, और इसमें यहाँ यहाँ रखें। अब कुछ नहीं करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। किस किस पे, ए पे और एक्स पे। कैसे बनाते थे बताए हैं, या आधा ज़्यादा मार्क करो, काटो, ऐसे ऐसे कटेगा कहीं, इसको क्या करो, स्केल से मिला दो। किस पे रखेंगे, एक्स पे रखे काटे, ए पे रखे काटे, ए पे रखे, एक पॉइंट पे रखते हैं तो ऊपर भी चल जाओ नीचे भी चल जाओ, दूसरा पे आता है तो ऊपर भी चल जाओ नीचे भी चल जाओ, काटे। जहाँ काटे क्या किए, जहाँ काटे, ये जो पॉइंट है ना, ये ट्रायंगल था, उसका ये वाला पॉइंट मिल रहा है। अब इसको पॉइंट और इस पॉइंट को स्केल से ज्वाइन कर दो। देख रहे हो ना विनोद, देख रहा है ना, ये एक्स है, मान के चलो, एक्स वाई जेड, ये एक्स है, एक्स मिला। ये जो लाइन आया ना अभी, यहाँ जो वर्टेक्स ऐसे काट के जा रहा था, यहाँ से वर्टेक्स, ये क्या है, वाई मिला हमको, ये वाई मिल गया एक ट्रायंगल का। एक और बचा हुआ है, तो जो काम यहाँ पर रख के किए थे वही काम यहाँ और यहाँ रख के भी तो करेंगे।
किस पे बना रहे हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जो आधा लाइन था ना, आधा वाला पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किया, उसी तरह इधर आधा वाला पे करेंगे, दिख रहा है 90 का जो आधा था, तो इस पे रखेंगे, इस पे रखेंगे तो कहीं कटेगा ऐसे, इधर कहीं कटेगा, इसको ऐसे ज्वाइन कर देना स्केल से। जब ज्वाइन किया तो यहाँ जो कटा, दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तो होगा। क्या क्या कहेंगे, आधा आधा एंगल खोजेंगे, आधा आधा लाइन को मिला देंगे, आधा आधा को जो मिलाएं तो वो जो दो लेंथ है, ये लेंथ और ये लेंथ पे क्या बनाएंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसको ड्रॉ करेंगे तो ये बेस पे कहीं कटेगा, बेस पे यहाँ पे कटा था, देखो ये लाइन आ रहा है तो इसको ऐसे ज्वाइन किए, इस पे ही बना चुके हैं, यह दिख रहा है, तो बेस पे यहाँ कटा तो इधर सब इसको ज्वाइन करो। अब ये जो आपको दिख रहा है यही आपका क्या है, ट्रायंगल, यहाँ जेड नाम दे दो इस वर्टेक्स पे, दिख रहा है, यही है वो ट्रायंगल। अब चेक कैसे कैसे करना है, तीनों चीज़, y का मान यहाँ y है तो ये कितना होना चाहिए, 30 डिग्री का नाप के देखना, किससे नापोगे, प्रोटेक्टर से। ये z कितना होना चाहिए, ये वाला मान 90 डिग्री। तो फिगर थोड़ा क्या हो रहा है, गलत हो रहा है, फिगर कुछ इस प्रकार होगा, देख लो 90 है ना, तो जो कटेगा ना वो कुछ ऐसा कटते आएगा। किसको कटेगा, यहाँ रखेंगे और यहाँ रखेंगे ना, ऐसे ऐसे काटे होंगे ना, तो ऐसा कुछ आएगा, यहाँ पे 90 बनेगा, ये y है, ठीक है, याद रखना। अब उसके बाद तुम तीनों को जोड़ोगे, xy को यहाँ z है, xy को, yz को और xz को, तीनों को जोड़ने पे इतना भी आना चाहिए, 11 सेंटीमीटर, ठीक है। थोड़ा सा 1 मिनट और देख लो, रिकॉल कर दे रहे हैं फिर से फिगर को। सबसे पहले 11 का जो लेंथ है वो 11 का लेंथ खींचेंगे, नाम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे 30 बनाना है, 30 ऐसे बनता है 60, 60 का आधा रखेंगे तो 30। 90 बनाना है, 90 ऐसे बनता है 0, 60, 120, उसके दोनों के बीच में 90 हो गया। जैसे ही दोनों बना लिए, अब इसका आधा खोजना है, तो यहाँ और यहाँ रख के प्रकाल काटेगा ऐसे करके तो आधा बनेगा, यहाँ और यहाँ रख के काटेगा ऐसे ऐसे करके तो आधा बनेगा। जहाँ मिला वो पहला वर्टेक्स है x। अब इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ आधा ज़्यादा रख के, यहाँ रख के, इधर कहीं कटेगा, जहाँ कटेगा उसको मिला देना, ये दूसरा वर्टेक्स है। वही काम करना है यहाँ और यहाँ रख के, ऐसे ऐसे कटेगा कहीं, जहाँ भी कटेगा वो तीसरा वर्टेक्स है, यहाँ पे कटेगा। किस पे रखे थे, b और x पे, ये लेंथ और ये लेंथ, आधा वाला लेंथ पे, इसको ज्वाइन कर दो, इसको ज्वाइन कर दो, ये दिख रहा है, यही है y, ये है z। ये तीनों को जोड़ने पे 11 आना चाहिए, यहाँ पे 30 डिग्री आना चाहिए, यहाँ पे 90 डिग्री आना चाहिए, ऐसे करके। तो ऐसे करके आपको तीनों फिगर बना दिए हैं भाई। कल अच्छे से एग्ज़ाम देना मेरा भाई, ऑल द बेस्ट।